दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद कलीमुल्लाह AU ऑनलाइन क्लासेज़ में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल व खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, मैंने कहकशा हिस्सा 2 वीडियो नंबर 1 यानी पार्ट 1 में आप लोगों को जो अहम चीज़ें थी उसको पढ़ा दिया था, लेकिन कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी। जैसे आप इस किताब को देख रहे हैं, इसमें मैंने पूरा जो है फहरिस्त यानी इस बुक में जितने असबाक है, जितने चैप्टर्स हैं, 2 हिस्सों में बांटा गया था। उन सारे चीज़ों को मैंने तफसील से बता दिया। उसके बाद खाका नगारी के भी बारे में बता दिया कि खाका किसे कहते हैं। अब जो है यहाँ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, ये दिख रहा है आपको, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो खाका का मुसन्निफ़ है। इसमें जो चैप्टर आपका खाका है, नज़ीर अहमद की कहानी, इसका जो है मुसन्निफ़ है। इनकी पैदाइश और इनका इंतकाल कब हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने जो है पार्ट 1 की वीडियो में बता दिया है। और इनकी शादी कितनी शादियाँ हुई और किससे शादी हुई उसको भी मैंने बता दिया। इनके वालिद वालिदा का नाम क्या है, फूफी कौन थी, इन सारी चीज़ों को मैंने पार्ट 1 के वीडियो में बता दिया है। अब इनमें से कुछ पॉइंट जो बाकी रह गए थे उसको मैं इस पार्ट 2 वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। ये पार्ट 2 है। क्या है? ये पार्ट 2 है, चैप्टर 1 है। ठीक है, तो इसमें जो पॉइंट्स बाकी रह गए थे उसको मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये मेन पॉइंट है। पूरा इस चैप्टर को पढ़ने से बेहतर है कि आप इस नाम लिख लें। ठीक है, देखिए ये पूरा आप पढ़ेंगे तो उनमें से जो मेन चीजें हैं, मेन पॉइंट है, जो अहम है, इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने बोर्ड पर ला दिया है। तो आइए, खाका के मुसन्निफ कौन है? खाका के इस मुसन्निफ कौन है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। ठीक है, और खाका का नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी। ठीक है, ये पूरा है, डॉट मैंने दे दिया है, लेकिन किताब में सिर्फ नज़ीर अहमद की कहानी लिखा गया है। ठीक है, अब चलिए मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह ने कौन कौन सी जो है किताबें लिखी और वो जो है काबिल ज़िक्र है, उसका जिक्र मैंने यहाँ पे कर दिया है। देखिए, इन्होंने खाका में जो लिखा वो काफ़ी मशहूर है। नंबर 1 में नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी, जो यहाँ है, कम जो आपकी बुक में दिया गया है पूरा कर दिया गया। दूसरा खाका इनका है लाला श्री राम। याद रखिएगा, इन्होंने 2 खाका लिखा। जो इसके अलावा भी बहुत सारे खाके इनके लिखे गए हैं, लेकिन जो ये मशहूर है और काबिल जिक्र है, जो इम्पोर्टेंट है, उसका जिक्र मैंने यहाँ कर दिया है। नोट में आप ये देख लीजिएगा, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। यह खाका यानी यह खाका पहली मर्तबा, सबसे पहले अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाला उर्दू के शुमारा जुलाई 1927 में तबा हुआ था, यानी छपा था। ये जो पहला इनका खाका है, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी, ये भी याद रखिएगा कि ये जो है खाका के बुनियादगार है। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग क्या है? खाका के बुनियादगार। खाका का बुनियादगार कौन है, यानी सबसे पहले खाका कौन लिखा था? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने ही। और इन्हीं के उस्ताद नज़ीर अहमद है, जो नाविल के बुनियादगार है। क्या है? नाविल के बुनियादगार। ये इनके शागिर्द हैं। ये भी जो है खाका के बुनियादगार है। और ये नज़ीर अहमद सबसे पहले नावल इन्होंने लिखा था मिरातुल उरूस। ठीक है, बहरहाल तो ये जो है इनका खाका पहली मर्तबा अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाला उर्दू के शुमारा जुलाई 1927 में छपा था, तबा हुआ था, यानी छपा था। अब देखिए, इन्होंने मज़ामीन में भी बहुत सारे मज़ामीन ऐसे लिखे जो काफ़ी काबिल जिक्र है, जिसका जिक्र मैंने यहाँ पे कर दिया है। काबिल जिक्र मज़ामीन, 1 नंबर में दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, ये काफी मशहूर है, इसको जरूर याद रखिएगा। मारूजी सवालात में यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है फूल वालों की सैर, ये इनका जो है मजमून है। किनका मजमून है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का। इंशा में भी इन्होंने ये 3 जो है लिखा। पहला जो है दीवाने यकीन, दूसरा दीवाने नज़ीर,
तीसरा है मेरी दास्तान और मेरी शायरी। ये इनकी काबिल जिक्र किताबें थी, उसको मैंने आपको बोर्ड पर ला दिया। अब आइए आगे हम चलते हैं और मेन जो है चैप्टर के बारे में हम आपको पढ़ाते हैं। अब जो है हमारा ये पूरा क्लियर हो गया इतना। अब जो है नजीर अहमद की कहानी के बारे में हम यहां से पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं शुरू करने जा रहा हूं नजीर अहमद की कहानी, यानी इन्होंने जो खाका लिखा है उस खाका में क्या इन्होंने लिखा है उसका मैं जो है जिक्र करने जा रहा हूं। तो किताब से इबारत पढ़कर समझाना काफी मुश्किल हो जाएगा और उसमें काफी वक्त भी लगेगा, इसलिए मैं आपको इसकी कहानी ही बता देता हूं। और आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे कि आपको इबारत पढ़कर समझाया जाए या कहानी ऐसे मैं समझा रहा हूं वैसे ही समझाया जाए। तो देखिए इसमें जो है एक होता है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। फरहतुल्लाह बेग मैं लिखता हूं, मुख्तसरन नाम इनका है फरहतुल्लाह, ठीक है। और एक होते हैं मियां दानी। क्या होते हैं? मियां दानी, ठीक है। ये दोनों आदमी मौलवी नजीर अहमद के शागिर्द होते हैं। 11 बजे जो है मदरसे से आते हैं, मदरसे से आने के बाद खाना वगैरह खा के और मौलवी नजीर अहमद के पास पढ़ने के लिए निकल जाते हैं। पूछते पूछते, चूंकि देखे नहीं थे, उनका घर देखे नहीं थे, तो पूछते पूछते उनके घर पे पहुंचते हैं। घर पे पहुंचते हैं तो दरवाजे पर 2 चौकी होता है। एक चौकी पर जो है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग बैठ जाते हैं और दूसरे पर मियां दानी बैठ जाते हैं। वहीं पर एक होती है बी चमारी, ठीक है। बी चमारी जो हाथ में रस्सी ली होती है और उसको नींद आ रही होती है, यानी वह ऊँघती रहती है, तो उसमें कभी उसको झटका भी आ जाता है। जैसे आदमी देखते हैं सोने लगता है तो उसको नींद आती है तो अचानक इससे झटका देता है, तो उस तरह वो कर रही थी, यानी बिल्कुल जो है गहरे नींद में वो ऊँघ रही थी, ठीक है। बहरहाल ये लोग वहां गए तो 1:25 हो रहा था। कितना हो रहा था? 1:25। और ये याद रखिएगा कि डिप्टी नजीर अहमद जो इनके फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे, वो वक्त के बहुत पाबंद थे। इतने पाबंद थे कि थोड़ी सी भी वक्त में कोताही अगर किसी से हो जाती थी तो वह कतई उसे बर्दाश्त नहीं करते थे। इसलिए जो है ये लोग 1:25 पर वहां पहुंच गए, दरवाजे पर बैठे हुए थे और इस शशोपंज में थे कि पता ना जो है ये डिप्टी नजीर अहमद का घर है कि नहीं है। इसी शको शुबहा में थे कि अचानक घड़ी के घंटे ने आवाज लगाई, यानी जैसे ही 1:30 बजा तो घंटी का घंटा जो है बजा। ये फौरन जो है दौड़ते हुए घर के अंदर दाखिल हो गए और अंदर झांक के देखा। चूंकि जब आदमी बाहर से, बाहर चूंकि उजाला रहता है, धूप रहती है तो उजाला रहता है, और बाहर से अंदर आता है तो घर में उसे अंधेरा महसूस होता है और जल्दी कोई चीज देख नहीं पाता है। वैसा ही सेम जो है इनका हाल हुआ। जैसे ही घर में गए और झांके तो अंदर से आवाज आई कि कौन है, जब तक कि ये बीचमारी जग गई। ये बिल्कुल जो है जोर से बोली कौन है, ठीक है। जब तक कि ये लोग डर कर जल्दी बोले, मिर्जा फरहतुल्लाह बोले कि मैं और मियां दानी। उसके बाद जो है डिप्टी नजीर अहमद जो पलंग पर लेटे रहते हैं, फौरन जो है तहबंद वगैरह सीधा करके उठ जाते हैं और कहते हैं कि आओ बेटा जल्दी आ जाओ। और वो पलंग पर से उतर के उनको पढ़ाने बैठ जाते हैं और कहते हैं कि लाओ क्या पढ़ते हो। इन लोगों से किताब मांगते हैं। ये लोग जो है उनको किताब देते हैं और ये भी कहते हैं कि मेरे लिए भी एक किताब लेते हैं ना। इस वजह से ये लोग एक अपनी किताब उनको दे देते हैं। क्या करते हैं? अपनी किताब उनको दे देते हैं। किनको? नजीर अहमद को। नजीर अहमद जो है किताब ले लेते हैं और एक किताब में फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी जो है पढ़ने लगते हैं और ये पढ़ाने लगते हैं। पढ़ने के बाद जब उनकी छुट्टी हो जाती है तो ये फरहतुल्लाह बेग कहते हैं कि हम जो है इसका जिक्र बाद में करेंगे कि उन्होंने कैसे पढ़ाया और हम लोगों ने कैसे उनसे पढ़ा। लेकिन ये बात जरूर है कि जब उन्होंने उस किताब को, उस चैप्टर को पढ़ाया तो मेरे जहन में इस तरह वह जहन नशी हो गया, इस तरह अजबर हो गया कि बगैर किसी बोझ के वो याद हो गया और मैं खुशी खुशी अपने घर चला आया। और उन्होंने ये भी कहा है कि अल्लाह दे और बंदा ले। उसके बाद जो है ये कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। कॉलेज में जानते हैं जब दोस्त लोग वहां होते हैं तो बहुत सारी बातें होती है और ये भी जिक्र होता है कि कौन कहाँ पढ़ता है।
तो ये लोग बैठे होते हैं और उसी में बात छिड़ जाती है। तो ये फरहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद की काफ़ी तारीफ़ें करते हैं। क्या करते हैं? काफ़ी तारीफ़ें करते हैं कि ये बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और इस तरह पढ़ाते हैं कि फिर दोबारा जो है उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। और बगैर बोझ के, एक कोई टीचर होता है जो बच्चों को ज़बरदस्ती लाद देता है और उससे वो बच्चा जो है बोझ समझने लगता है, लेकिन नज़ीर अहमद के अंदर ये खासियत नहीं थी। वह बिल्कुल जो है इस तरह पढ़ाए कि उसे याद हो गया और उसे किसी तरह का कोई बोझ भी महसूस नहीं हुआ। इसी की तारीफ उन्होंने जब कॉलेज में की तो सारे कॉलेज में खलबली मच गई। वहीं पे जो है एक हिंदू कॉलेज भी था, वहां तक भी ये बातें चली गई कि ये फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी नज़ीर अहमद एक टीचर है जिनके पास ये लोग पढ़ते हैं और वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो उस जो है हिंदू कॉलेज में, कौन किस कॉलेज में? हिंदू कॉलेज में एक होते हैं मिस्टर, ये आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो पीछे से आप लोग लिख लीजिएगा। एक होते हैं मिस्टर रेजा। क्या होते हैं? मिस्टर रेजा। अब मिस्टर रेजा जब उनकी तारीफ सुनते हैं तो इनके भी दिल में गुदगुदी सी होने लगती है कि हम भी जो है जाएं और उनसे पढ़ें, ठीक है, ताकि हमें भी जो है अपने क्लास के जो असबाक है, जो चैप्टर्स है वो अच्छा तरीका से समझ में आए। फौरन जो है वो किनसे मिलते हैं? मिर्जा फरहतुल्लाह से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि भाई हम भी जो है पढ़ना चाहते हैं नज़ीर अहमद साहब के पास, उनसे जो है तुम लोग कल जो है उनसे इजाज़त लेकर आना। तो ये फरहतुल्लाह भी कहते हैं कि इसमें इजाज़त की क्या बात है, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो चलो, वो पढ़ाएंगे। तो वो इसमें जो है इनकार करता है कि नहीं नहीं, हमको ऐसे नहीं जाना है, तुम पूछ कर ही आना। तो ये फरहतुल्लाह भी कहते हैं कि पूरी जिम्मेदारी मेरी है, तुम चलो, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब वो हम दोनों को पढ़ाते ही है तो तुम भी एक बैठ जाओगे तो उनको क्या नुकसान होगा, चलो तुम पढ़े। लेकिन जो है ये मिस्टर रेजा राजी नहीं होते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम पूछ कर नहीं आओगे उस वक्त तक जो है हम उनके पास पढ़ने नहीं जाएंगे। बहरहाल कल के फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी जो है पढ़ने जाते हैं और जाते ही फौरन, चूंकि फरहतुल्लाह बेग काफ़ी जो है इनसे उनसियत रखते थे और काफ़ी जो है इनके क्लोज हो गए थे नज़ीर अहमद के, तो उन्होंने फौरन जाते यही पूछा कि एक लड़का हिंदू कॉलेज का है जिसका नाम है मिस्टर रेजा, वो भी आपके पास पढ़ना चाहता है। तो नज़ीर अहमद फौरन कहते हैं तो लेकर क्यों नहीं आया, भाई लेकर आते वो भी पढ़ लेता। तो इन्होंने कहा कि मैंने उससे कहा कि चलो, लेकिन वो बहुत शर्मिला है, आया नहीं। तो उन्होंने कहा कि कल उसे लेकर आना। बहरहाल फिर जो है उस दिन वो पढ़कर वापस होते हैं, शाम को घर जाते हैं तो फराश खाने, शाम को जो है फराश खाने से होकर जाते हैं और वहीं पर जो है मिस्टर रेजा होते हैं। क्या होते हैं? मिस्टर रेजा को जाकर ये खुशखबरी सुना देते हैं कि आपको नज़ीर अहमद ने इजाज़त दी है, कल से आप भी पढ़ने आइएगा। लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा कि नज़ीर अहमद जो है वक्त के बहुत पाबंद है, ये जो है बहुत वक्त के पाबंद है। वक्त में थोड़ी सी भी अगर कमी कोताही होगी, यानी 1:30 बजे से पढ़ाते हैं, आपने 1:31 किया तो आपको बाहर भगा दिया जाएगा, वहां रखा नहीं जाएगा, तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो कल होके ये मिस्टर रेजा जो है पहले ही वहां पहुंच जाते हैं। जब ये लोग पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि मिस्टर रेजा जो है वहां पहुंचे हुए हैं। 1:30 बजता है, ये लोग साथ में अंदर जाते हैं और फिर जो है मौलवी नज़ीर अहमद साहब के पास बैठ जाते हैं और ये लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो फिर पहले जो है इनका तारुफ होता है। नज़ीर अहमद पूछते हैं कि यही है मिस्टर रेजा, यही है मिस्टर रेजा। तो ये जो है सर झुकाए हुए, सर बिल्कुल झुकाए हुए कहते हैं कि जी मैं ही हूँ मिस्टर रेजा। बहरहाल जब ये शर्मीले की बात आई थी तो उसमें जो है इन्होंने कहा था, नज़ीर अहमद ने कहा था कि तालिब इल्म शर्मिला हुआ और डूबा, यानी जो तालिब इल्म, जो स्टूडेंट, विद्यार्थी पढ़ने में अगर शर्मा गया तो समझिए वो डूब गया। इसलिए आप लोग भी जो है पढ़ने में शर्माइएगा नहीं। जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो फौरन जो है आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा। ग्रुप बनाया हूँ, आप जो है पर्सनली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और जो है कॉल भी कर सकते हैं। जहाँ भी कोई कमी हो कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं यहीं पे अपनी बातों को रोक देता हूँ। फिर मैं आपको पार्ट 3 में ये इस पूरी कहानी को, इसके बाद से मिस्टर रेजा जब वहाँ बैठते हैं तो उनके साथ कौन सी घटना होती है, क्यों जो है मौलवी नज़ीर अहमद साहब आग भगोला हो जाते हैं और बहुत डांटते हैं, तीनों को वहाँ से भगाना चाहते हैं,
ठीक है, बहरहाल इस कहानी को मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर इसको ख़त्म करता हूँ। आप लोग मुझसे जुड़े रहिएगा। अगर आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। जो लोग 2024 में बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, 12 वाले या 10th वाले, उनको ये इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी जुड़ जाएंगे। इंशाल्लाह मैं पूरी चैप्टर जो है कंप्लीट कराऊंगा और इस तरह पढ़ाऊंगा कि आपको क्वेश्चन आंसर हल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कल इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यहीं पर मैं अपने इस क्लास को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, अस्सलामु अलैकुम।